हेलो स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ में। आज का जो हमारा पोएम है अपनी क्लास 10th की पोएम अमेंडा, उसके साथ आप लोग बहुत ज़्यादा रिलेट करोगे मेरे ख्याल से। ये पोएम एक लड़के के बारे में होते हैं जिसको कि उसकी माँ या फिर पापा कोई भी हो सकते पेरेंट्स हैं। वो पेरेंट्स उसे कुछ ना कुछ हमेशा करने के लिए इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, यानी डांटते रहते हैं अगर हम बहुत ही आसान शब्दों में कहें। लेकिन वो लड़की ऐसा नहीं चाहती है, वो चाहती है कि वो थोड़ी-सी खुश रहे, उसको फ्रीडम हो काफ़ी, वो अकेली रहे, वो किसी के डाँट फटकार में नहीं आना चाहती, किसी के अंडर रहना नहीं चाहती, इस तरीके का उसका ख़यालात है। तो इस पोएम में हम वही देखेंगे और मेरे ख़्याल से अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें तो ये है, इसके 2 पहलू हैं। सबसे पहला ये पहलू है कि पेरेंट्स को भी क्या है ना कि बच्चों को थोड़ी-सी छूट देनी चाहिए, थोड़ा-सा फ्रीडम बच्चों को देना चाहिए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये आती है कि बच्चों को भी समझना चाहिए कि जो हमारे बड़े होते हैं, जो हमारे एल्डर्स होते हैं, मम्मी-पापा, बड़े भाई-बहन, टीचर्स, वो हमेशा जो हमें कुछ ना कुछ बताते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, वो हमेशा वो ऑफ कोर्स हमारे नुकसान के लिए नहीं, हमारी अच्छाई के लिए होता है। ओके? तो इस पोएम के अगर हम थोड़ा-सा इंट्रो में क्या है वो देखें तो यहाँ पे है, थोड़ा-सा इसको अब कितना सही रहेगा, ये शायद सही है। ओके? तो यहाँ पे कहता है कि एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। तो कहता है हर बच्चा शायद ऐसा फील करता होगा कि उसको हमेशा कंट्रोल किया जाता है या फिर इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि ये मत करो, वो मत करो, या फिर ये ना करके वो करो। यू टू में फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल। तुम्हें भी शायद ऐसा लगता होगा कि तुम्हारी जो फ्रीडम है वो छीन ली गई है या दबा के रखा गया है। सो राइट डाउन सम ऑफ थिंग्स यू वांट टू डू। तो कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में लिखो जो तुम करना चाहते थे, बट योर पेरेंट्स और एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू डू। पर तुम्हारे पेरेंट्स या फिर एल्डर्स तुम्हें अलाउ नहीं करते उन चीज़ों को करने के लिए। ओके? तो ये एक बेसिक सा इंट्रो है और इस पोएम का जो एक राइमिंग है वो ये है कि जो सबसे पहला स्टैंजा आता है उसमें जो उसके पेरेंट्स हैं, मम्मी हम कहते हैं, बेसिकली मम्मी कहेंगे। तो मम्मी जो है वो कुछ कहती है और जो दूसरे स्टैंजा में है, दूसरे स्टैंजा में वो अमेंडा जो है वो अपने बारे में कुछ सोचती हैं। तो दूसरे में वो कुछ सोचती है, फिर तीसरे में फिर मम्मी कुछ कहती है, चौथे में फिर वो सोचती है अपने, फिर पांचवे में मम्मी कहती है, फिर छठे में वो खुद अपना सोचती है। तो हम बहुत ही कम टाइम में बहुत ही आसान भाषा में हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो स्टेंजा है, थोड़ा सा जूम कर लिया अगर, तो यहाँ पे है डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमंडा। तो यहाँ पे जो मम्मी है वो कहती है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा, अपनी नाखून मत चबाओ अमंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमंडा। तो हंच माने होता है कि हम अपने कभी कभी होते हैं ना शोल्डर्स को ऐसे थोड़ा ऊपर करके घुमा के बैठ जाते हैं, मतलब अब अगर आप सोच लिए ये किसी का मुंडी है तो ये ऐसे करके बैठ जाना, ऐसे ऐसे। इससे ज़्यादा अच्छा ड्राइंग मुझे आता नहीं है। ओके? एंड स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। तो स्लाउचिंग माने होता है बहुत ही लेजी लेथर्जिक तरीके से टेढ़े मेढ़े, कभी सोफे पे हम पड़े रहते हैं ना, तो उस वो कहते हैं स्लाउचिंग। तो मम्मी कहती है कि अपने नाखून मत चबाओ, अपने शोल्डर्स को ऐसे बैंड करके मत रखो, और ये जो लेजी लेथार्जिक होके जो तुम बैठी हो ना स्लाउच होके, वैसे मत बैठो, तुम स्ट्रेट होके बैठो, सीधा बैठो अमंडा। ओके? तो मम्मी कहती है ये। तो इसके रिप्लाई में अमंडा अब क्या सोचती है, वो सोचती है देयर इज ए लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। ये लाइन के ऊपर नीचे जा रही है, हाँ। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लीसफुली। तो अमंडा सोचती है कि देयर इज ए लैंग्वेज, लैंग्वेज माने होता है समुंदर, सी जो होती है उनको कहते हैं, और एमरल्ड माने होता है क्या कहे, एक तरीके का मेटल होता है जैसे पन्ना, पन्ना हीरा पन्ना वो कहते हैं ना, तो उसकी तरह, या फिर वो हरे रंग का कुछ ऐसा मेटल वगैरह आप सोच लीजिए। तो अमंडा जो है वो सोचती है कि कहीं पे तो एक लैंग्वेज, मतलब एक शांत, लैंग्वेज माने नहीं, सी नहीं, लैंग्वेज माना होता है शांत, सॉरी वहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई मेरी। तो लैंग्वेज माना होता है शांत, और एमरल्ड सी माने एक वो हीरे पन्ने की, मतलब ऐसे कुछ मेटल्स वगैरह की सी एक होगा, मतलब एक शांत सा एक समुंदर है जो हरे रंग का है, अगर हम बहुत ही आसान शब्दों में कहें, जहाँ पे द सोल इनहेबिटेंट इज मी। तो सोल माने होता है अकेली, और इनहेबिटेंट माने निवासी, कोई जो रहते हैं।
और वहाँ पे जो इकलौती निवासी होंगी या फिर रहने वाली होंगी वो होंगी मैं, ए मरमेड, मैं एक जल परी के रूप में वहाँ पे उस समुद्र में मैं रहूंगी। ड्रिफ्टिंग ब्लीसफुली, ड्रिफ्टिंग माने होता है धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चलना। ओके, तो धीरे धीरे चलना, और ब्लीसफुली माने होता है हैप्पीली, मतलब बहुत खुशी के साथ। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, मम्मी फिर उससे कहती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमंडा। तो मम्मी फिर कहती है कि अमंडा, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, तुमने अपना होमवर्क खत्म किया है। डिड यू टाइडी योर रूम, तो टाइडी माना होता है क्लीन, नीट एंड क्लीन, जो होता है टाइट प्लस वाला एक ऐड आता है ना, नीट क्लीन, तो वही वाला टाइडी। तो तुमने अपने रूम साफ किया अमंडा, और मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि अपने शूज साफ करने के लिए तुमने वो किया, तो मम्मी ऐसे बोलती है। फिर वो अमंडा जो है वो सोचती है कि मेरे को नहीं रहना है, इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, मैं अनाथ हूँ, मैं अकेली सड़क पे घूम रही हूँ। तो अमंडा ऐसे सोचती है जैसे आई एम एन ऑर्फन, मैं एक ऑर्फन हूँ, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई है ही नहीं। रोमिंग द स्ट्रीट, मैं स्ट्रीट में, गली में, ऐसे मोहल्ले में घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट बेयर फीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। तो जो ऐसी धूल होती है ना, छोटे 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 मतलब सड़क पे अगर धूल होती है या फिर कहीं पे जो गली में धूल है, तो वह कहते हैं मैं अपनी जो बेयर फीट है, नंगे पाँव से, उन जो कोमल सी बहुत ही सॉफ्ट जो धूल होती है, उन धूल के ऊपर अपनी पैर के निशानियां बनाते चल रही हूँ, या अपने पैर से, नंगे पैर से मैं कुछ ना कुछ निशानियां बना रही हूँ। और जो साइलेंस है वहाँ पे वो बहुत ही कीमती है, यानी उसने उसको सोने के संग सोने के जैसा बोला है, वो सोने के जैसा कीमती है। एंड द फ्रीडम इज स्वीट, और जो मुझे खुशी जो मिल रही है, जो फ्रीडम, जो आज़ादी मुझे मिल रही है, वो सबसे खूबसूरत, सबसे मीठा है, सबसे स्वीट है। ओके, फिर अब मम्मी कहती हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमंडा। तो मम्मी अब कहती है कि वो चॉकलेट मत खाओ अमंडा, रिमेंबर योर एक्नी अमंडा। तो एक्नी होते हैं जो पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं ना, छोटे छोटे दाने वगैरह हो जाते हैं टीनेज के, उसमें हमें एक्नी होते हैं, पिंपल होते हैं। तो मम्मी कहती है वो चॉकलेट मत खाओ, तुम अपनी एक्नी को, अपने पिंपल, अपने मुंह में जो दाने वगैरह हो जाते हैं उनको भूल गई क्या तुम। और फिर मम्मी कहती है कि विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, क्या तुम मेरी तरफ देखोगे भी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। इस तरीके से मम्मी कहती है। यहाँ पे लगता है मम्मी का टोन थोड़ा हाई है। ओके, अब जो है क्या है, अमंडा जो है वो सोचती है कि आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन टावर इज ट्रंक्विल एंड रियर, आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब यहाँ पे एक और कहानी आ जाती है, रपुंजल की कहानी। अब रपुंजल है कौन, तो अगर थोड़ी सी जगह मिल जाए हम देखें रपुंजल कौन है। तो रपुंजल जो है वो है एक क्या है, रपुंजल एक लड़की या एक प्रिंसेस आप कह सकते हो, जिसके की बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत लंबे उसके बाल है, जैसे ये, हाँ, और उसके बाल जो है वो थोड़े शाइनी और ब्राइट कलर के होते हैं। ओके, तो ऐसे तो बहुत लंबे उसके बाल हैं, इससे ज़्यादा अच्छा ड्राइंग मुझे आता नहीं है। तो उसको ना एक बिल्डिंग में ना एक चुड़ैल होती है, वो उस बिल्डिंग में उसको कैद करके रख लेती है, बिल्कुल ऊपर के माले में रपुंजल को कैद करके रख लेती है। तो यहाँ पे रपुंजल अगर रह रही होती है तो उसके जो बाल है वो नीचे आते हैं, और वो जो चुड़ैल है, बिल्कुल ही भयंकर सी चुड़ैल, उस चुड़ैल उस बाल के थ्रू चढ़ के ऊपर जाती है और नीचे आती है, ऊपर जाती है और नीचे आती है। ये बेसिक सा कहानी है, आगे पीछे और भी बहुत चीज़ें हैं। तो अब अमंडा जो है वो सोचती कि मैं उस जो टावर के ऊपर जो रहती है ना, बिल्डिंग के ऊपर, जो रपुंजल है वो उस रपुंजल की तरह हो, यानी रपुंजल की तरह हो, मैंने मुझे चिंता करने की कोई वो नहीं है, मैं वहाँ पे बहुत खुश हूँ, बहुत सुखी हूँ। लाइफ इन ए टावर इज ट्रंक्विल एंड रेयर, और जो टावर के ऊपर जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा शांत है और रेयर है, वो हर किसी को नहीं मिल जाते, काफ़ी दुर्लभ है, रेयर है। आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मेरे जो ब्राइट हेयर है, सुनहरे सुनहरे जो मेरे बाल है, उनको मैं कभी नीचे नहीं फेंकूंगी। यानी यहाँ पे जो रापुंजल के बाल के थ्रू जो चुड़ैल चढ़ती है नीचे आती है, चढ़ती है नीचे आती है, वो कभी नहीं होगा, ये सोचती है अमंडा। अब लास्ट स्टैंजा में अमंडा क्या सोचती है, अब लास्ट स्टैंजा में अमंडा कुछ सोचती नहीं है। अमंडा की माँ उसको कहती है
कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमंडा। सल्किंग माने होता है सड़ा हुआ मुंह। अगर हम नॉर्मली बोले तो अपसेट, अगर हम शुद्ध इंग्लिश में बोले तो अपसेट। तो अमंडा की मम्मी कहती कि तुम्हें अपना ये जो सड़ा हुआ मुंह है या फिर जो अपने फेस अपसेट जो सैड बना के रखी हो ना, इसको थोड़ा सा बंद करो। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। दुखी होना थोड़ा सा बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमंडा, तुम हमेशा इतनी ज्यादा मूडी क्यों हो? मूडी मैंने होता है चिड़चिड़े लोग होते हैं ना, कभी अच्छा लगता है कभी बुरा लगता है, मतलब वो तुम्हें पता होगा मूडी क्या है, मूड स्विंग्स क्या होता है, अभी तो तुम लोग पता चल गया होगा। तो फिर अभी वो कहती कि एनीवन वुड थिंक आई नैग्ड एट यू अमंडा। तो नैग्ड माने होता है डांटना, स्कूल। तो मम्मी कहती कि तुम अपने ये सरा हुआ मुंह तो पहले ठीक करो और थोड़ी सी चिड़चिड़ी होना, मूडी होना कम करो, तुम मूड स्विंग्स थोड़ा कम करो, नहीं तो कोई और सोचेगा कि मैंने तुमको डांटा हुआ है। अमंडा समझ गई तुम? तो दैट इज इट, ये रहा हमारा पोएम। और इस पोएम के जो पोएट है वो है हमारे रिस्पेक्टेड रॉबिन क्लेन जी। तो ये था पोएम। इससे हमें ये ही मिलता है सीख कि पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों को थोड़ा सा छूट दे, थोड़ी सी आज़ादी, फ्रीडम दे, हमेशा हर वक्त उनको क्या है रोके टोके ना। और बच्चों को भी ये समझना है, बच्चों को यानी अभी आप लोग 10th में आ गए हो तो 10th क्लास के वाले बच्चे होते नहीं, अभी थोड़े दिन में 11th होगा, कॉलेज वगैरह होगा। तो आपको भी समझना चाहिए कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे मम्मी पापा या फिर बड़े भाई बहन, वो जो हमें कहते हैं करने के लिए, वो हमेशा हमारे गलत चीज़ों के लिए नहीं कहते, वो हमारे भलाई चाहते। जैसे यहाँ पे मम्मी कहते डोंट बाइट योर नेल्स, अपनी नाखून मत चबाओ। तो नाखून चबाने से बीमारी होगी, फिर ऐसे स्लाउचिंग करके अगर बैठे रहेंगे तो बॉडी पेन होगा। फिर यहाँ पे कहती है, और फिर यहाँ पे अगर होमवर्क हमने फिनिश नहीं किया, कहा गया होमवर्क, हाँ होमवर्क हमने फिनिश नहीं किया, हमें डांट पड़ेंगी। फिर हमने अगर चॉकलेट हमेशा ज़्यादा हम अगर खाते रहे तो क्या होता है, दांत में दर्द वगैरह हो जाते हैं। फिर अगर चॉकलेट वगैरह खाने से डाइट आपका ठीक नहीं होने से आपके एक्ने आते हैं, पिंपल्स आते हैं, तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यही है, दैट्स इट। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आया होगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है क्या है, बिलव कम्युनिटी करके है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप ज्वाइन कर लो। मैं वहाँ पे अपडेट्स वगैरह दे देती हूँ और नोट्स वगैरह भी डाल देती हूँ कभी कभी। सो दैट्स इट, थैंक यू सो